हरे कृष्णा। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एकादशी का पालन करना भक्तिमय सेवा का अंग है। यदि कोई एकादशी पालन का अनादर करता है तो उसके आध्यात्मिक जीवन का नाश हो जाएगा। एकादशी वाले दिन एक पवित्र वैष्णव को कृष्ण के पवित्र नामामृत के पान द्वारा संतुष्ट हो जाना चाहिए। तो चलिए इसी एकादशी का महिमा मंडन करती हुई स्कंद पुराण में वर्णित विजया एकादशी कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? कृपया इसके महात्म्य का वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, यही प्रश्न एक समय नारद मुनि ने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से पूछा था। और आप जानते हैं ब्रह्मा जी ने उस समय क्या कहा? चलिए मैं आपको उसकी पूरी कथा सुनाता हूँ। इस प्रकार मधुसूदन श्री कृष्ण ने कथा कहना प्रारंभ किया। नारद मुनि का प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने उत्तर देते हुए कहा, हे नारद, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। ये एकादशी अपने नाम के अनुसार ही सर्वत्र विजय प्रदान करने वाली है। ये उस समय की बात है जब भगवान श्री रामचंद्र अपने पिता के वचन को पूर्ण करने के लिए 14 वर्ष के वनवास को स्वीकार करते हैं और अपने भाई लक्ष्मण तथा उनकी पत्नी सीता देवी के साथ पंचवटी वन में निवास करते थे। उस समय दुष्ट रावण श्री रामचंद्र की अनुपस्थिति में छल पूर्वक देवी सीता का अपहरण करके उन्हें ले जाता है। इस बात से भगवान श्री रामचंद्र अपनी मानव लीला करते हुए बड़े ही व्यथित हो जाते हैं और देवी सीता को ढूंढते हुए वन वन भटकने लगते हैं। इस प्रकार ढूंढते हुए उन्हें पक्षीराज जटायु मिलते हैं, जिन्होंने देवी सीता को बचाने के लिए अपने प्राण दे दिए थे। जटायु द्वारा दिए गए संकेत के अनुसार श्री रामचंद्र उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं और कुछ समय पश्चात वानर राज सुग्रीव से उनकी मित्रता होती है। सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाकर उनकी सेना की सहायता से सभी वानर देवी सीता की खोज में निकल पड़ते हैं और अंत में भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी इस कार्य में सफल होते हैं। रावण की लंका नगरी में माता सीता की भेंट करके उन्हें भगवान श्री राम की मुद्रिका देकर और उनका संदेश देकर जब वे वापस आते हैं तो उसी समय श्री रामचंद्र अपनी सेना को लेकर समुद्र तट पर पहुंच जाते हैं। लेकिन संपूर्ण सेना के साथ इतने बड़े अम्बुधि को पार कैसे किया जाए? यहाँ तक कि रामायण कथा तो आपने सुनी ही होगी और आप सोच रहे होंगे कि रामायण में एकादशी कहाँ से आई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके पीछे का राज। जब समुद्र तट पर भगवान श्री रामचंद्र और सभी साथी इस बात पर विचार कर रहे थे कि इस समस्या का समाधान कैसे ढूंढा जाए, उस समय लक्ष्मण जी भगवान श्री रामचंद्र के पास आते हैं और उन्हें कहते हैं, हे प्रभु, आप तो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, सर्वज्ञ है, आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं। आप ये भी जानते हैं कि इसी द्वीप में महान ऋषि बकदालभ्य रहते हैं। वे बड़े ही विद्वान और ज्ञानी हैं। उनके पास अवश्य इस समस्या का समाधान होगा। चलिए उनसे परामर्श करते हैं। लक्ष्मण की बात सुनकर प्रभु श्री राम और उनके साथी बकदालभ्य ऋषि के आश्रम में जाते हैं। सभी उन्हें सादर प्रणाम करते हैं और तत्पश्चात श्री रामचंद्र अत्यंत विनम्रता पूर्वक ऋषि से पूछते हैं, हे मुनिवर, मैं यहाँ लंका पर चढ़ाई करके रावण का संहार करने आया हूँ। कृपया इस अगाध सागर को पार करने का कोई उपाय बताएं। मुनि ने उत्तर दिया, हे रघुनंदन, मैं आपको सभी व्रतों में उत्तम एकादशी व्रत के विषय में बताता हूँ, जिसका पालन करने से निश्चित ही आप रावण पर विजय प्राप्त कर पाएंगे और आपकी महिमा अनंत काल तक गाई जाएगी। हे रघुकुल नरेश, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में विजया एकादशी आती है। उसके पालन के लिए दशमी के दिन सोने, चांदी, पित्तल, तांबे या मिट्टी के कलश की स्थापना करें। तत्पश्चात एकादशी के दिन पुष्प, चंदन, सुपारी और नारियल अर्पित करके इस कलश की पूजा करें। इस अवसर पर घी का दीपक प्रज्वलित करने से व्रत की अखंड सिद्धि होती है। अगले दिन द्वादशी पर नदी किनारे या तालाब के पास जाकर उस कलश की पुनः विधिवत पूजा करें और उस कलश को किसी ब्राह्मण को दान दे दें। हे श्री राम, इस प्रकार इस व्रत का पालन करने से आपकी अवश्य विजय होगी। इस प्रकार बकदालभ्य ऋषि के द्वारा बताए गए नियमों द्वारा प्रभु श्री राम ने विजया एकादशी व्रत का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन किया और इस व्रत के प्रभाव से श्री रामचंद्र ने रावण का संहार करके लंका पर विजय प्राप्त की। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे धर्मराज, इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति को इस भौतिक जगत में विजय प्राप्त होती है और मृत्यु पर्यंत वह इस जन्म मृत्यु के चक्र के ऊपर भी विजय प्राप्त करके आध्यात्मिक लोक में प्रवेश कर सकता है।
इतना ही नहीं, विजया एकादशी की कथा का मात्र श्रवण या पठन करने मात्र से भी अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब देखिए, इस कथा को अभी तक आपने ध्यान पूर्वक सुना, इसलिए आपको अश्वमेघ यज्ञ का फल तो प्राप्त हो ही गया। तो जरा सोचिए, यदि आप इस एकादशी का पालन करेंगे तो कितना फल प्राप्त हो सकता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस एकादशी का किस प्रकार पालन करें, क्योंकि बगदालप्य ऋषि ने जो विधि बताई थी, हो सकता है हम में से कुछ लोगों के लिए ये व्यवहारिक ना हो। इसलिए अब बात करते हैं विजया एकादशी का पालन करने की सबसे सरल विधि क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि तपस्या करने से हमारा शुद्धिकरण होता है और आध्यात्मिक लोग जाने के लिए स्वयं का शुद्धिकरण ही तो चाहिए। तो बस एकादशी के दिन एक विशेष तपस्या करनी है। थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन इतनी भी नहीं कि हम ना कर पाएं। और ये तपस्या है एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना और स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर भगवान की मंगला आरती करना। यदि आप आरती नहीं कर सकते तो कम से कम उसका दर्शन अवश्य करना चाहिए। और हाँ, यदि आप ये तपस्या उस दिन करते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि इससे हमारा भी उत्साह बढ़ेगा और अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एकादशी को लेकर लोगों के मन में तरह तरह के भ्रम होते हैं, जैसे कि एकादशी के दिन बाल नहीं धोते, नाखून नहीं काटते, तुलसी को जल नहीं देते, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उस दिन दांत साफ नहीं कर सकते। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो ये कि तुलसी को जल ना देने की बात किसी भी शास्त्र में नहीं है, इसलिए दे सकते हैं। दूसरा, दांत साफ ना करने के पीछे कोई तथ्य जरा बताएं कि क्यों नहीं करने चाहिए। एकादशी के दिन तो विशेष रूप से आंतरिक और बाह्य सफाई का ध्यान रखना चाहिए, इसलिए स्नान भी करना चाहिए और दांत भी साफ करने चाहिए। बाल धोना, नाखून काटना, ये सब आपके ऊपर है, क्योंकि इसके पीछे का कारण ये है कि जो अत्यंत जरूरी कार्य नहीं है उसके पीछे एकादशी के दिन समय व्यय नहीं करना चाहिए और अधिक से अधिक हरिनाम जप, श्रवण और कीर्तन में समय व्यतीत करना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार के अन्न का सेवन ना करें, जैसे कि दाल, चावल, गेहूं और उससे बनी हुई कोई भी चीज। प्रयास करें तो संपूर्ण उपवास का पालन करें। यदि संभव ना हो तो आप फल, दूध से बनी हुई चीजें, ड्राई फ्रूट्स या एकादशी प्रसाद ले सकते हैं, लेकिन प्रयास करें कि इस दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र, यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जाप करें। तुलसी महारानी की सेवा करें। संध्या के समय उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं और श्रीमद् भागवतम तथा भगवत गीता का पठन करें। अगले दिन द्वादशी पर निर्धारित पारण समय पर भगवान को अर्पित भोजन प्रसाद रूप में किसी वैष्णव या ब्राह्मण को अर्पित करें और तत्पश्चात स्वयं भी उसी प्रसाद से एकादशी व्रत का पारण करें। अपनी क्षमता अनुसार सुपात्र ब्राह्मण या वैष्णव को दान अवश्य दें। दान देने से एकादशी व्रत की पूर्णाहुति होती है और ये परिवार में रहने वाले प्रत्येक गृहस्थ का मूलभूत कर्तव्य भी होता है। यदि आप भगवत गीता के वितरण या प्रचार हेतु दान देना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट गीतादान.in पर जाकर अपनी इच्छा अनुसार दान दे सकते हैं। और यदि आप हमारे इस वैदिक संस्कृति के प्रचार के अभियान में सहयोग देना चाहते हैं या फिर अगली एकादशी वीडियो के लिए सहायता देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। तो चलिए इस जन्म मृत्यु रूपी महायुद्ध में विजय प्राप्त करने हेतु इस पवित्र विजया एकादशी का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करते हैं और परम भगवान की कृपा की याचना करते हैं। हरे कृष्णा।